हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन देखा था। अब हम देखने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन टाइम इंस्टेंट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो भी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा व्हाट इज गिवन टेम्परेचर और टाइम, इट्स ओनली डिपेंडेंट कि रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है। इट्स ओनली शुड बी डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। Such a rate concentration relation in the rate law, or this concentration is depend only, this is the rate law. तो consider the general reaction like this, मतलब यहाँ पे any reaction A B B B C C, तो यहाँ पे A is called as the number of moles, B is called as the number of moles, C is called as the number of moles, small d is all the number of mole, or A or B is the reaction. This is the reactant and its formation of the CD product. The rate of reaction at a given time is proportional to its molar concentration at that time, release a time power or rate of reaction. जो भी रिएक्शन होती है किससे होती है, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल पावर और इट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड, पावर मतलब इस पे, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन। दैट इज फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्टेंट कौन सा है, ए बी, और पावर एक्स या वाई, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के इज इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं ना। या रिएक्शन हमारी ये दी है, जो रिएक्शन है लाइक ए, ओके, प्लस बी, this is the reactant, and here formation of the C plus D like this. तो इस तरह से जब हम ये रिएक्शन देते जाते हैं, द पावर इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is this the directly proportional sign, it is the reactant पावर। मतलब हम इस कंसिडर कर सकते हैं इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन x पावर, या b का क्या रहेगा, y पावर। अब रेट ऑफ कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसको क्या इंडिकेट कर सकते हैं हम, कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडिकेट कांस्टेंट, कांस्टेंट इज इंडिकेटेड k। तो हम इसको किस तरह से दिखाएंगे, लाइक a इन एनी पावर, मतलब वो इंडिकेट दैट x है ना, x मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है वहाँ पे, और इंडिकेट दैट b और y पावर मतलब एनी वैल्यू। Here is only given to this, okay, any value. K is the called as proportional constant, where K is the proportional constant is called the rate constant. Proportional constant also called as the rate constant, which is independent of the concentration and varies with temperature. वो independent रहेगा in this constant, ये जो constant rate of constant हमें दिया गया है is independent रहेगा, जो भी concentration दिया है, और विथ टेम्परेचर के साथ साथ भी वो इंडिपेंडेंट रहेगा वेरियस टेम्परेचर में, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है और टेम्परेचर कितना है। ओके, फॉर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, के इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन रेट लॉ, और इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन रेट लॉ। ओके, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन रेट लॉ। तो इस इक्वेशन को बोला जाता है रेट लॉ इक्वेशन या डिफरेंशिएशन रेट लॉ। अंडरस्टूड? ओके, तो अब इसका पावर का मीनिंग क्या है हम जानेंगे। द पावर ऑफ x and y of the concentration term a and b in the rate law is necessarily equal to the stoichiometric coefficient a and the appearing b equation. Thus the x and y may be simple whole number, zero or fractional. Realize that x y is experimentally determined, मतलब experimentally is determined the fraction कितना concentration है उसका x और y का। अगर 0 है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, या 1 है तो क्या इफेक्ट होगा, 2 है तो क्या इफेक्ट होगा, वो हम देखने वाले हैं। इसका पावर चेंज हुई वैल्यू तो उसका रेट ऑफ लॉ पे भी इफेक्ट होता है, तो वो कैसे होगा हम देखेंगे। दैट एक्स एंड वाई इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, ये सब जो हमें चेंजेस ऑफ पावर है किससे पता चलता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटली इज डिराइव दिस एक्सप्रेशन। सो द रेट लॉ इज इक्वेशन 6.2 in this equation, this is the equation, right? This equation, the rate law is determine
determine the experimentally and express the rate of the chemical reaction in term of molar concentration of the reactant, not predicted from the stoichiometric of the reactant. हम इसको predict नहीं कर सकते कि हाँ इतना हो सकता है, या hypothetical situation में इसको गृहित नहीं दे सकते इतना होगा, इतना equation form होगा, या 1 लेंगे 2 लेंगे तो ऐसा होगा. But this it's only and only possible to the experimental determine the value of exact value and accurate value, not tell about the stoichiometric effect. Okay, so thus the exponent x and y appearing in the rate of Late's law, how the concentration chain affect this of the reaction. अगर हम x और y को अगर अपने हिसाब से, अगर उसको अपने हिसाब से as the reaction के हिसाब से, as the experimental reaction x और y की वैल्यू अगर 1 रही तो rate of constant क्या बनेगा, rate law is बनेगा 1 रखेंगे ना, तो 1 यहाँ में नहीं लिखा तो भी चलता, के ए बी. दिस इज द x और y की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रखेंगे तब. दिस रेट लॉ इक्वेशन इज फॉर्म लाइक दिस. ओके, द इक्वेशन implies that the rate of reaction depend linearly on concentration of A and B of either concentration of A or B. डबल रेट will be, मतलब अगर डबल रहा, x की वैल्यू 2 रही, x की वैल्यू डबल कर दी और y की 1 रखी, तो उस टाइम पे कौन सा रेट लॉ इक्वेशन होगा, तो उस टाइम पे x, यहाँ पे x है ना, हम उस इक्वेशन में अगर पुटअप करते जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 रख दी और y की 1 ही रखी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2, राइट, इस तरह से बन जाएगा. अगर हमने x की वैल्यू, तो यहाँ की x की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे k की, k इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a2 और एग्जैक्टली b क्या रहेगा, ओनली b, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे 1 नहीं लिखा तो भी चलता, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है, एग्जैक्टली वही दिखा रहा है. देखो k इज इक्वल टू a2 और b2, तो b1, तो हमने अगर इस डुप्लेक्स इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू अगर डबल कर दे x की, तो क्या होगा, दिस फॉर्मेशन ऑफ रेट लॉ इक्वेशन लाइक a2b इन दिस कॉन्सेंट्रेशन. ओके, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डबल कीपिंग ऑफ द b कॉन्स्टेंट, है ना, उस टाइम पे क्या हो रहा है, ए की डबल वैल्यू हो रही है. द रेट ऑफ फैक्टर विल बी इंक्रीज फैक्टर ऑफ 4. अगर 4 से बढ़ाया तो क्या होगा, अगर 4 से बढ़ाया तो ऑब्वियसली चेंजेस, इट्स ऑल अबाउट हॉरेबल चेंजेस, समथिंग चेंजेस होगा. मतलब किस तरह से चेंज होगा, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो द रेट इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, मतलब वो किससे डिपेंडेंट होगा, a पे डिपेंड होगा. a पे रख रहे हैं x की वैल्यू, तो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा. जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं, या 0 रखो, नथिंग चेंजेस, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते. 0 रहेगा तो b का ही कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें, है ना. यहाँ पे अगर 0 पुट कर रहे हैं हम, यहाँ पे अगर 0 पुट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं ना, ए नथिंग हियर बी चेंजेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, तो यहाँ पे 0 रहेगा, राइट, a0 नथिंग चेंजेस डिग्री ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. बट अगर इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब s का 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, तो रेट ऑफ डिक्रीजेस एंड a इज इंक्रीजेस. द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ लॉ, मतलब ये वाला रेट ऑफ लॉ, इधर की वैल्यू जो रहेगी दैट इज द डिक्रीजेस, और a का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. कब होगा ये, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी. अब किस तरह से हम राइटिंग द रेट लॉ को कैसे लिख सकते हैं हम देखेंगे. कंसिडर द रिएक्शन, जैसे ये यहाँ पे दिया है, ट्वाइस H2O2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड इंटू O2 गैस लिक्विड. ओके, दिस इज द कंसिडर, दिस इज द रिएक्शन. अब रेट लॉ इक्वेशन कैसे, रेट लॉ दैट इज द रेट इज इक्वल टू, अब किसका लिखते हैं हम यहाँ पे, इसका इक्वेशन का हमने CD का कुछ किया क्या, प्रोडक्ट का कुछ किया क्या, नथिंग वी विल डन इन द प्रोडक्ट. आई विल बी ऑल द रेट ऑफ रिएक्शन लॉ, रेट ऑफ लॉ ओनली एंड डन ऑन द रिएक्टेंट. तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है हमारा, इन दिस इक्वेशन आवर रिएक्टेंट इज ओनली एंड ओनली फर्स्ट, कौन सा रिएक्टेंट है हमारे यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन ओनली द रिएक्टेंट इज दिस, राइट, दिस इज द रिएक्टेंट. ओके, तो जो भी इक्वेशन होगा इसके साथ होगा, इसके तरफ हमको देखना भी नहीं है. तो क्या होगा, रेट ऑफ के ऐसे ही लिखेंगे ना, के H2O2 इनफ. दिस इज द कंसिडर, इस तरह से रेट लॉ को लिखा जाता है. Understood this, the rate law of equation, how does the write down, what is meant by rate law. Okay,